ऐसी ही और अमेजिंग मूवीज का ओवरव्यू पाने के लिए हमारे एक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कहानी की शुरुआत एक सिटी को दिखाते हुए होती है और उसी सिटी में एक लड़की रहती थी जिसका नाम है एलाइजा। एलाइजा इशारों में बात करती थी क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, क्योंकि बचपन में उसे किसी ने टॉर्चर किया होता है, जो कि उसकी नेक पर चोट के निशान देखकर पता चलता है। असल में किसी ने उसके गले का कोई पार्ट निकाल लिया था, जिसकी वजह से वो डम हो गई थी और फिर कभी नहीं बोल पाई। एलाइजा दुनिया में बिल्कुल अकेली होती है क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं होती। एलाइजा के नेबरहुड में एक आदमी था जिसका नाम जाइल्स होता है और वो एलाइजा को बिल्कुल अपने फैमिली की तरह ट्रीट करता था और वो एक काफी एक्सपर्ट पेंटर भी था, जबकि एलाइजा लैब में क्लीनिंग का काम करती थी। उसी जगह पर एलाइजा की एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है। दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से काफी क्लोज थी और एक दूसरे को बहुत प्यार भी करती थी, जबकि दूसरे लोग एलाइजा को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। वो उसे बेवकूफ कहा करते थे और उसे हर्ट किया करते थे। इसीलिए एलाइजा भी ज्यादा किसी से बात नहीं किया करती थी। जब वो लोग लैब को क्लीन कर रहे होते हैं तो एक ऑफिसर बोलता है कि आज हमारे लैब में एक टीम आ रही है जो कि अपने साथ एक मिस्टीरियस चीज ला रही है और वो चीज काफी कीमती है और काफी अनमोल भी है, जो आज तक इस लैब में नहीं आई। और थोड़ी ही देर बाद वो टीम वहाँ पर आ जाती है। उनकी टीम के पास एक बड़ा सा वाटर टैंक था, उसके पानी में कोई चीज होती है। एलाइजा जब उस पानी के पास जाती है तो वो मूव करने लगती है और आवाज पैदा करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर एक टीम आ जाती है और उसे सेफ रूम में ले जाती है। यहाँ पर एलाइजा और उसकी फ्रेंड कुछ भी नहीं समझ पाती। नेक्स्ट डे जब वो सफाई कर रहे होते हैं तो उसे सेफ रूम से आवाज आती है जहाँ पर वो पानी वाली चीज को रखा गया था। उसी रूम से एक आदमी बाहर आता है जो कर्नल था और वो काफी सेल्फिश था। वो कर्नल इस पूरे प्रोजेक्ट का लीडर होता है। फिर हम देखते हैं कि कर्नल के हाथ से खून आ रहा था और उसे इतना पेन होता है कि वो घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक टीम आती है और कर्नल को अपने साथ ले जाती है। फिर एलाइजा और उसकी फ्रेंड को कहा जाता है कि उस रूम को क्लीन किया जाए और फिर उस रूम में जब ये जाते हैं तो वहाँ पर खून पड़ा हुआ होता है और किसी की कटी हुई 2 उंगलियां भी पड़ी होती है और ये कटी हुई उंगलियां उस कर्नल की थी जिसे शायद उस चीज ने मारा होगा जिसे यहाँ पर लाया गया था। एलाइजा उन उंगलियों को एक पैकेट में रख देती है, जबकि एलाइजा की फ्रेंड किसी को बुलाने चली जाती है। तभी एलाइजा देखती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है जो कि ग्लास से बना हुआ है और जब वो उसके करीब आती है तो वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर होता है जिसके इंसानों की ही तरह 2 हाथ और 2 पाँव होते हैं। एलाइजा ग्लास पर हाथ रखती है और वो क्रिएचर भी वहीं पर अपना हाथ रख देता है। तभी वहाँ पर एलाइजा की फ्रेंड और वो कर्नल आ जाता है और वो क्रिएचर पानी में पीछे हट जाता है। एलाइजा को पता चल चुका था कि आखिर उस लैब में वो क्या चीज है, इसीलिए नेक्स्ट डे वो लंच टाइम पर उसी जगह पर जाती है। वहाँ पर एक काफी बड़ा पूल होता है और वो क्रिएचर उस पानी के अंदर था। एलाइजा उस पूल की वॉल पर बैठ जाती है और अपने साथ एक अंडा भी लाई होती है। वो उस अंडे पर स्पून मारती है और आवाज पैदा करती है। वो आवाज सुनकर क्रिएचर पानी से बाहर आ जाता है। ये देखकर एलाइजा अंडे का छिलका रिमूव करती है और वो अंडा एलाइजा उस क्रिएचर को अपने हाथ से देना चाहती थी, लेकिन वो क्रिएचर एलाइजा से डर रहा होता है। इसी वजह से वो एलाइजा से अंडा नहीं लेता। लेकिन तभी एलाइजा उस अंडे को वॉल पर रख देती है और वो क्रिएचर अंडे को लेकर वहाँ से चला जाता है और इसके बाद एलाइजा भी वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर एलाइजा और उसकी फ्रेंड को वो सेल्फिश कर्नल बुलाता है और ये वही कर्नल होता है जिसकी उंगलियां उस क्रिएचर ने काट दी थी। वो इन्हें कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ उस लैब को क्लीन करना है और लैब को क्लीन करने के बाद तुम लोग वहाँ पर नहीं रुकोगे, क्योंकि वो जो क्रिएचर है वो काफी बुरा है और काफी गंदा भी है और उसे हम काफी गंदे कीचड़ से उठाकर यहाँ लाए हैं और पूरे रास्ते हम एक दूसरे के दुश्मन ही बने रहे, इसीलिए तुम लोग भी उस क्रिएचर से दूर ही रहोगे। मगर एलाइजा उसकी बात नहीं मानती। वो अगले दिन भी फिर लंच टाइम पर उसके पास जाती है और वो अपने साथ म्यूजिक सिस्टम भी लाई थी आवाज पैदा करने के लिए। फिर वो म्यूजिक प्ले कर देती है। साथ साथ आज भी वो दीवार पर एक अंडा रख देती है। ऐसा करने के बाद वो खुद भी अपना लंच ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो क्रिएचर पानी से बाहर आता है और वो भी म्यूजिक सुनने लगता है। एलाइजा ने उसके लिए जो अंडा रखा होता है वो भी खा लेता है। असल में वो दोनों एक दूसरे के साथ इशारों में बात करने लगे थे और वक्त के साथ ही सिलसिला बढ़ता जाता है और फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। एलाइजा उसकी फ्रेंडशिप से काफी खुश थी क्योंकि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी और 2 लोगों के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, एक उसका नेबर जाइल्स और दूसरी उसकी फ्रेंड। और वो इस बात से बहुत खुश होती है कि अब उसे उसका तीसरा दोस्त भी मिल गया। एलाइजा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ये तीसरा दोस्त क्रिपी है और एक क्रिएचर है, बल्कि वो तो उसे अपना दोस्त बनाकर काफी खुश होती है। वो डेली अपने लंच टाइम पर उसके पास जाती थी और उसके साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड करा करती थी और इशारों में दोनों एक दूसरे से बातें भी किया करते थे। एक दिन वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं जो उस क्रिएचर के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे थे और वो चुप कर उन दोनों को बात करते हुए देख लेते हैं।
तो सोचते हैं कि वो क्रिएचर और एलाइजा के बीच अब कुछ रिलेशन बन चुका है, लेकिन एलाइजा के सामने ये बात वो शो नहीं करते कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है और वो सब कुछ जानते हैं। ये डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी थे जो अमेरिका के लिए इस क्रिएचर पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर ये जर्मन के एजेंट भी थे, यानी जासूस थे। क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच कोल्ड वॉर चल रही होती है, इसीलिए दोनों कंट्रीज एक दूसरे की पॉलिटिकल और साइंटिफिक एक्टिविटीज पर नजर रख रहे थे। इसीलिए ये डॉक्टर उस क्रिएचर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जर्मन को देते। नेक्स्ट डे एलाइजा फिर से उस क्रिएचर से मिलने जाती है। वो देखती है कि उस क्रिएचर को बड़ी बेदर्दी से चेंट किया गया है और ये देखकर उसे उस पर काफी तरस आ जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। तभी उसे रियलाइज होता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से छुप जाती है और वहाँ पर होता है वही कर्नल। वो कर्नल इस क्रिएचर से बहुत नफरत करता था। कर्नल के पास एक आयरन रॉड होता है जिसमें करंट पैदा होता है और वो उस आयरन रॉड की मदद से उस क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। उसके बाद वहाँ पर जनरल आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि ये कोई छोटा सा क्रिएचर होगा, लेकिन ये तो काफी बड़ा है साइज में। कर्नल कहता है कि अमेज़न के लोग इसे अपना गॉड समझते हैं, जो पानी में इसके लिए फ्रूट फेंकते हैं। और फिर पता नहीं कर्नल क्या क्या कहता है। फिर कर्नल कहता है कि अगर हम इस क्रिएचर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें इसे मारना होगा, क्योंकि हम इसे मार कर ही तो रिसर्च कर सकते हैं, और जैसे इसकी बॉडी है हम इसे काटे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, और अजीब बात ये है कि ये 2 जगहों से सांस ले सकता है और हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए, ना कि इसे मारना चाहिए। मगर वो लोग उस डॉक्टर की कोई भी बात नहीं सुनना चाहते। डॉक्टर कहता है कि अगर हमने इसे जल्द ही पानी में नहीं छोड़ा तो ये मर जाएगा, क्योंकि उस क्रिएचर को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो बेहोश हो गया है। और फिर ये लोग उस क्रिएचर को पानी में डाल ही देते हैं। फिर डॉक्टर जनरल से कहता है कि आप इस क्रिएचर को नहीं मार सकते। तब जनरल डॉक्टर से कहता है कि तुम मुझे मत बताओ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरे पास सारी अथॉरिटी है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए जनरल कर्नल से कहता है कि इस गंदे से क्रिएचर की जल्दी से चीरफाड़ कर दो, आखिर हम भी तो देखें कि ये है क्या चीज। डॉक्टर को ये सुनकर बहुत ही दुख होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस क्रिएचर को मारा जाए। वो बेजुबान है, हालांकि वो एक जासूस है, मगर उससे पहले वो भी एक इंसान है। इसीलिए उन्हें उस क्रिएचर पर तरस आता है और इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि उसे मारा जाए। एलाइजा भी ये सब कुछ देख और सुन पा रही थी। डॉक्टर के साथ साथ एलाइजा को भी ये सारी बातें बहुत हर्ट करती है। एलाइजा ये सारी बात घर आकर जाइल्स को बता देती है, क्योंकि वो काफी परेशान थी कि कहीं वो सही में उस क्रिएचर को सच में मार न डाले। वो कहती है कि वो बिल्कुल मेरी तरह है, बेजुबान है और मेरा दोस्त है और मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। वो मुझे देखकर काफी खुश होता है और मेरे अंदर जो भी कमी है वो उसे नहीं देखता, वो मुझे हर हाल में एक्सेप्ट करता है। जाइल्स उससे कहता है कि मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि हम उसे नहीं बचा सकते, क्योंकि जिन लोगों की कस्टडी में वो है वो काफी पावरफुल लोग हैं और हम आम लोग हैं, ये हमारे बस में नहीं है। ये कहकर जाइल्स वहाँ से चला जाता है। एलाइजा काफी दुखी होती है और वो क्रिएचर भी, क्योंकि एलाइजा और वो क्रिएचर दोनों ही इस दुनिया में अकेले हैं, दोनों का कोई नहीं है एक दूसरे के अलावा। ये सोचकर जाइल्स वापस आते हैं और एलाइजा से कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा उस क्रिएचर को बचाने में, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगा, क्योंकि हम एक फैमिली हैं। एलाइजा को इस बात से काफी खुशी मिलती है और अब वो इस बात से काफी रिलैक्स भी हो जाती है। वो प्लान बनाते हैं कि वो क्रिएचर को उस लैब से बाहर निकालेंगे, जालिम लोगों से छुड़वा लेंगे। एलाइजा सबसे पहले वहाँ जाकर समझदारी का काम करती है। वो सारे कैमरा को ऊपर कर देती है ताकि उन्हें कोई देख न सके कि उस क्रिएचर को इन्होंने भगाया है। फिर वो एक कार्ट में बहुत सारे टॉवल रख देती है। फिर वो उस क्रिएचर के पास जाती है, मगर उसे तो चिंट किया गया था और इन चेन्स को खोलना तो इम्पॉसिबल था। लेकिन तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाते हैं और एलाइजा उन्हें देखकर घबरा जाती है। लेकिन डॉक्टर तो खुद भी चाहते थे कि वो क्रिएचर जिंदा रहे, इसीलिए वो लॉक्स की चाबियां एलाइजा को दे देते हैं। एलाइजा उस क्रिएचर की लॉक खोल देती है और ये क्रिएचर फीलिंग्स को समझता था और काफी इंटेलिजेंट भी था। फिर एलाइजा उस क्रिएचर को काटने लगती है और टनल के जरिए बाहर आने लगती है। पर एलाइजा की फ्रेंड को पता चल जाता है कि वो किस मिशन में है, इसीलिए वो कार्ट के आगे आकर खड़ी हो जाती है और एलाइजा को कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। लेकिन एलाइजा उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर हमने इसे यहाँ पर छोड़ दिया तो ये जालिम लोग इसे मार डालेंगे। ये सुनकर एलाइजा की फ्रेंड भी उसका साथ देने के लिए एग्री हो जाती है और वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बाहर जाइल्स अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें अंदर नहीं आने देते, क्योंकि गार्ड को लग रहा था कि उनका कार्ड फेक है। लेकिन यहाँ डॉक्टर फिर से उनकी हेल्प करते हैं, वो गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं और आखिरकार ये लोग उस क्रिएचर को बाहर लाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्नल को शक हो जाता है कि गेट पर जरूर कुछ न कुछ हो रहा है। लेकिन जब वो गेट पर आता है तो वहाँ से सब लोग जा चुके थे। एलाइजा उसे अपने घर ले आती है और उसे बाथटब में रखती है।
क्योंकि उस क्रिएचर की जिंदगी पानी है और वो पानी के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। एलाइजा उस क्रिएचर को यानी अपने दोस्त को पाकर बहुत खुश होती है। वो डिसाइड करती है कि 10 तारीख को वो उस क्रिएचर को रिवर में छोड़कर आ जाएगी, क्योंकि उस दिन बारिश होने के चांसेस थे। बारिश होने की वजह से ये क्रिएचर अपनी मंजिल अपने समंदर तक चला जाएगा। नेक्स्ट डे एलाइजा काम पर जाती है ताकि किसी को शक न हो कि उस क्रिएचर को एलाइजा ने भगाया है। अंदर जाइल्स उसका ख्याल रख रहा होता है, लेकिन उसी दौरान उसकी आंख लग जाती है। क्रिएचर अपने बाथ टब से बाहर आ जाता है और वो क्रिएचर उसकी बिल्ली को मार डालता है। जाइल्स देखता है कि वो क्रिएचर उसकी बिल्ली को खा रहा है। जाइल्स उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है और साथ ही साथ वो जाइल्स के हाथ को इंजर्ड कर देता है। एलाइजा जब घर आती है तो देखती है कि वो क्रिएचर वहाँ पर नहीं है और जाइल्स उसे कहता है कि वो डर गया था, उसका कोई भी कसूर नहीं है और जाओ उसे वापस लेकर आओ। एलाइजा ऐसा ही करती है। वो बाहर जाकर कहीं से उसे ढूंढकर घर पर ले आती है दोबारा। अब क्योंकि वो क्रिएचर फीलिंग्स रखता था, इसीलिए जब वो घर आता है तो वो अपने किए पर शर्मिंदा होता है और वो जाइल्स के सर पर हाथ रखता है और इशारों में उसे भी अपने सिर पर हाथ रखने को कहता है और जाइल्स ऐसा ही करता है। वो भी उसके सिर पर हाथ रख देता है। नेक्स्ट डे जाइल्स देखता है कि उसकी चोट बिल्कुल ठीक हो गई है और जाइल्स इस बात से बहुत खुश होता है कि उसके सर पर अब बाल भी आ गए हैं। वक्त के साथ साथ एलाइजा और उस क्रिएचर की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे और एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। लैब में हम देखते हैं कि जनरल कर्नल को वार्न करता है कि अगर तुमने उस क्रिएचर को नहीं देखा तो तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ये बात सोचकर कर्नल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। कर्नल को डॉक्टर पर शक होता है कि उसी ने क्रिएचर को भगाया होगा, क्योंकि वो जानता था डॉक्टर ये नहीं चाहता था कि उस क्रिएचर को मारा जाए। इसीलिए वो कर्नल डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर अपने घर से बाहर आकर 2 आदमियों से मिलता है। वो दोनों आदमी डॉक्टर पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन कर्नल वहां आकर उन दोनों आदमियों को मार देता है और कर्नल को पता चल जाता है कि डॉक्टर रशियन बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि वो एक एजेंट है। कर्नल डॉक्टर को कहता है कि मुझे सच बता दो कि वो क्रिएचर किसके पास है, मगर डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन राज उगलवाने के लिए कर्नल उसे टॉर्चर करने लगता है, तो वो डॉक्टर सिर्फ यही बताता है कि वो एक क्लीनर है और ये कहकर वो डॉक्टर मर जाता है। क्लीनर का नाम सुनकर कर्नल को एलाइजा पर नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड पर शक होता है, क्योंकि वो दोनों ही तो वहाँ पर सफाई करती थी। इसीलिए अब वो कर्नल एलाइजा की फ्रेंड के घर जाता है और वो एलाइजा की फ्रेंड से पूछता है कि बताओ वो क्रिएचर कहाँ पर है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन वहाँ पर उसका हस्बैंड होता है जो कर्नल को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि वो क्रिएचर एलाइजा के घर पर है, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को एलाइजा से बात करते हुए सुन लिया था। ये सुनकर कर्नल गुस्से में आकर एलाइजा के घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले एलाइजा की फ्रेंड उसे कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है कि तुम वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो कर्नल तुम्हारे घर आ रहा है उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए। आज तारीख 10 भी होती है और बारिश भी हो रही होती है और ये वही दिन होता है जब एलाइजा उस क्रिएचर को रिवर में छोड़ना चाहती थी। इसीलिए वो जल्दी से उस क्रिएचर को वहाँ से लेकर चली जाती है। लेकिन कर्नल जब एलाइजा के घर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन तभी उसे कैलेंडर पर 10 तारीख के नीचे एक नोट मिलता है, जिस पर एलाइजा ने लिखा हुआ था कि आज के दिन उस क्रिएचर को रिवर में छोड़ देना है। एलाइजा अपनी मंजिल यानी उस रिवर तक पहुंच चुकी थी और वो अपने सबसे करीबी अपने फ्रेंड को गुड बाय बोल रही थी और वो दोनों इस बात से काफी दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब के बाद जिंदगी में दोबारा वो कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर ये क्रिएचर पानी में और समंदर में ना गया तो इसे तो वैसे ही मर जाना है। इसीलिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर कर्नल पहुँच जाता है। वो एलाइजा और उस क्रिएचर पर फायरिंग करता है, जिसकी वजह से ये दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। लेकिन वो क्रिएचर दोबारा खड़ा हो जाता है, लेकिन कर्नल के दोबारा बुलेट बढ़ने से पहले ही वो क्रिएचर उसके पास चला जाता है। कर्नल देखता है कि उसे गोलियां लगी है, मगर फिर भी वो नहीं मरा और फिर वो क्रिएचर कर्नल को मार डालता है और फिर वो एलाइजा को गोद में उठाता है और समंदर की गहराइयों में ले जाता है और एलाइजा की गर्दन पर जो चोट के निशान थे वहाँ पर वो हाथ लगाता है। वो निशान अब गिल्स बन जाते हैं, जिससे कोई भी पानी में सांस ले सकता है और अब एलाइजा भी पानी में सांस ले पा रही थी और फिर एलाइजा वापस जिंदा हो जाती है, जो कि गोलियों से मर चुकी थी। असल में ये क्रिएचर बहुत सारी पावर्स का मालिक था और इन पावर्स की वजह से ही एलाइजा बच गई। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ये क्रिएचर एलाइजा को पानी में एक नई जिंदगी दे देता है और दोनों को ही एक दूसरे का साथ और प्यार मिल जाता है। इसके बाद दोनों ही हमेशा के लिए समंदर की गहराई में रह जाते हैं और जाइल्स भी एलाइजा के लिए काफी खुश होता है कि दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया और